यस क्लास 7। आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 8 विशेषण पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि विशेषण क्या है। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। चलिए आइए, यहाँ पर पहले आप इस वाक्य को पढ़िए। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। निश्चय आप पढ़िए बेटा, निश्चय। यस मैम। चलिए पढ़िए, इन वाक्यों को पढ़िए। पाठ 8 विशेषण। इन वाक्यों को पढ़िए। सिंह का रंग भूरा मटमैला होता है तथा शरीर लचीला और फुर्तीला होता है। उसके जबड़े बहुत मजबूत तथा दांत तीखे और नुकीले होते हैं। उसकी अयाल लंबी और पूंछ गुच्छेदार होती है। देखा बच्चों? यस, देखो बेटा, उपयुक्त वाक्यों में सिंह के रंग, शरीर, जबड़े, दांत, अयाल, पूंछ आदि की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्दों के प्रयोग किया गया, जैसे भूरा, मटमैला, लचीला, फुर्तीला, मजबूत, तीखे, नुकीले, लंबी, गुच्छेदार का प्रयोग हुआ है। विशेषता बताने वाले ये जो शब्द हैं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं, तथा विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। तो अब आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि विशेषण और विशेष्य कैसे अलग किया गया। विशेष्य क्या है? रंग, और विशेषण है भूरा मटमैला, यानी कि जिसकी विशेषता बता रहा है वो विशेष्य है और जो विशेषण बता रहा है वो विशेषण। जैसे शरीर कैसा है उसका? लचीला फुर्तीला। तो लचीला फुर्तीला क्या है? विशेषण है, और शरीर जो है विशेष्य है। इसी तरह से आपका उस वाक्य में दांत तीखे नुकीले हैं, तीखे नुकीले विशेषता बता रहा है और दांत के बारे में बता रहा है, इसलिए दांत विशेष्य है। जबड़े के बारे में बता रहा, मजबूत, तो मजबूत विशेषण है और जबड़ा जो है विशेष्य है। इसी तरह अयाल लंबी, लंबी विशेषण है और अयाल विशेष्य है। पूंछ गुच्छेदार, और गुच्छेदार विशेषण है और पूंछ जो है विशेष्य है। तो आप लोगों को मालूम हुआ कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। पहली बात तो विशेषण किसे कहते हैं, यस बताइए, विशेषण किसे कहते हैं? बताओ विज्ञान। यस मैम। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण मैम बताओ। जिसकी विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम जो शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषता। ओके, अब आप देखते हैं विशेषण के भेद। कितने भेद होते हैं विशेषण के? कितने होते हैं? कितने भेद होते हैं? आप बोलिए शौर्य सिंह। हम 4 है ना? कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक के अंतर्गत किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्वाद आदि की विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे याचुकी चांद के हाथ पैर कमजोर थे, कमजोर उसकी कमी है ना। तो चांद छोटी और नाजुक थी, है ना, उसकी गुण है, उसकी तारीफ कर रहे हैं, छोटी और नाजुक, ये गुण है। तो उसके गुण, दोष, आकार, स्वाद लंबी, छोटे, स्वाद तीखा, कड़वा, है ना, इन सब की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आप और यहाँ पर और सारे वाक्य पढ़िए। चलिए नेक्स्ट बच्चा, माही पढ़ो। आप माही पढ़ो। ओके मैम। सामने ऊंची कुतुब मीनार खड़ी थी। आकार, यह पितनी साड़ी माँ को है। यह पीली साड़ी माँ की है। रंग, मोटे आमों का मौसम आया। स्वाद, मीठे आमों का मौसम आया। स्वाद, मैं नरम और गुदगुदे बिस्तर पर लेट गया। स्पर्श,
देखा संख्या बाबू? देखो 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 यहाँ पर क्या है, ये ऊंची आकार है, पीली रंग है, मीठे स्वाद है और नरम और गुदगुदे स्पर्श है, जिसको हम स्पर्श करके छू के महसूस करते हैं। तो ये सब इनकी विशेषता बता रहे हैं, ये हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। अब दूसरा है बच्चों संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए निश्चय जैन आप पढ़िए। यस मैम। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। जैसे प्रदीप ने एक गीत लिखा। राष्ट्रगीत सुनने के लिए लाखों लोग इंडिया गेट पहुंचे हैं। लता मंगेशकर ने गीत सुनाया तो 2 लाख लोग सिसक रहे थे। एक भी आंख ऐसी ना थी जो नम ना हो। देखो बच्चों संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर देखो, ये जो संख्या यानी गिनती होती है, संख्या का मतलब होता है गिनती, है ना। तो जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए, गिनती बताए, उसे हम संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। अब प्रदीप ने गीत गाया, कितना? एक, ये एक संख्या है। राष्ट्र गीत सुनने के लिए लोग इंडिया गेट पहुंचे, कितने लोग पहुंचे? लाखों लोग। ठीक है, ये संख्या है। लता मंगेशकर ने गीत सुनाया तो लोग सिसक रहे थे, लोग कितने लोग सिसक रहे थे? 2 लाख लोग, है ना। डैश भी आंख ऐसी ना थी जो नम ना थी, एक भी, एक, ये सब हमें संख्या बता रहे इस वाक्य में, ये हमारे सब संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक, है ना। निश्चित के अंदर जैसे हम बोलते हैं कि 2, 3, हमारा घर चौथी मंजिल पर है ना, बाजार से 4 पुस्तक खरीदना, तो ये जो निश्चित है ये इसकी गिनती संख्या पता होती है। अनिश्चित जिसके बारे में हमें पता ना हो, जैसे कि बाहर कोई खड़ा है, कोई, खाने में कुछ लेना है, कुछ हमें पता नहीं है जिसके बारे में, उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं, कोई, कुछ। अब तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट बच्चा रीड करिए वाक्य। आन्या पढ़ो, आन्या बेटा पढ़ो, आन्या पढ़ो। परिमाणवाचक विशेषण उन संख्या या सर्वनाम का परिमाण, माप, तोल, मात्रा बताते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे 1 लीटर दूध दे दीजिए, गांव से टोकरी भर आम आए हैं, आधा किलो चावल से कितनी इडलियां बनेगी, आपसे कुछ सहायता मांगने आया हूँ। परिमाणवाचक विशेषण के बेटा ये सामने देखो। अब देखो परिमाणवाचक विशेषण उन संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण जिसको माप, तौल, मात्रा बताते हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। दूध को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता, तो उसकी मात्रा बता रहा है कि 1 लीटर, 2 लीटर। गांव से टोकरी भर आम, अब टोकरी भर आम में कितने आम हो सकते हैं पता नहीं है, 100, 200, 400, है ना। तो टोकरी भर आम। आधा किलो चावल, आधा किलो जो चावल होता है उसको आप तौल के जब बताओगे आधा किलो, उसके अंदर कितने, एक एक चावल गिने नहीं जा सकते, तो इनकी इडलियां कितनी बनेगी। आपसे कुछ सहायता मांगने आया हूँ, कुछ की गिनती हमें पता नहीं है। तो बच्चों परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। यहाँ ऊपर जैसे आपने पढ़ा है संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित, उसी तरह इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी कि संख्यावाचक था परिमाणवाचक विशेषण में। देखो यहाँ पर अंतर आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आप पढ़िए। देखो संख्यावाचक विशेषण है जिनकी संख्या गिनी जा सकती है, जैसे पुस्तक, मनुष्य, गाड़ी, फोन, नगर, इन सबको हम संख्या में गिन सकते हैं कि 4 पुस्तक, 2 मनुष्य, 6 गाड़ी, 2 फोन, 4 नगर, ऐसे हम गिनती कर सकते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण में जिन्हें केवल मापा या तौला जा सकता है, जैसे दूध, दही, तेल, घी, कपड़ा भी हम गिन नहीं सकते, उसको हम मीटर में काटते हैं ना, कि 2 मीटर, 4 मीटर, ऐसे करके हम मीटर में काट के या खरीद कर लाते हैं। दूध, दही, घी, तेल को भी हम गिन नहीं सकते, उसको भी हम क्या करते हैं, मात्रा में
तौल करके लाते हैं। क्लियर हो गया आपको ये भी? नाम विशेष्य ये होता है ना जिसके बारे में बात की जाए। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल सही। विशेष्य है जिसके बारे में विशेषता बताई जाए, उसको विशेष्य कहते हैं। अब हमारा चौथा नंबर पर आ रहा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में बच्चों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से भिन्न कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह कलम मुझे दे दीजिए, वह कलम की विशेषता है सार्वनामिक। वह जो है सर्वनाम है और कलम की विशेषता बता रहा, वह कलम मुझे दे। उस घर में कौन रहता है? इस नदी का नाम कावेरी है। कौन सा देश सबसे प्यारा है? तो बच्चों सार्वनामिक विशेषणों के बारे में कुछ और भी बातें आप जान लीजिए। विशेषण बनने वाले सर्वनाम, जो विशेषण बनते, विशेषण यानी विशेषता बताने वाले सर्वनाम के बाद विशेषण बनने वाले सर्वनाम के तुरंत बाद वाक्य में कोई संज्ञा विशेष से जब आज आनी चाहिए, अन्यथा वह सर्वनाम ही कहा जाएगा। ठीक है। विशेषण बनने वाला सर्वनाम, विशेषण क्या है? क्या है विशेषण? जिसकी विशेषता बताई जाए। सुंदर, अच्छा, लंबा, चौड़ा, गोरा, है ना, स्वाद, है ना, कड़वा, मीठा, ये हमारा सर्वनाम विशेषण है। तो विशेषण बनने वाले सर्वनाम के तुरंत बाद वाक्य में कोई संज्ञा विशेष के आए तो यह सर्वनाम ही कहा जाएगा। जैसे देखो, वह आया था, ये सर्वनाम है। वह आया था, आया क्रिया है। आया क्या है? आया क्या है? क्या है आया? क्रिया। क्रिया। अब बताओ कि वह और आया, यानी वह जो है सर्वनाम है और आया क्रिया है, इसलिए जो वह है यह सर्वनाम। इसके बीच में कोई संज्ञा या नहीं लगा हुआ। संज्ञा शब्द आया हुआ है? नहीं आया ना, नहीं आया। अब देखो मैंने यहाँ आगे नीचे लिख दिया, वह लड़का आया था। अब लड़का यहाँ पर संज्ञा शब्द है। लड़का क्या है? लड़का क्या है? लड़का संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा से पहले वह आ गया तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि वह लड़का का विशेषता बता रहा, वह लड़का आया था। यानी संज्ञा से पहले अगर कोई भी सर्वनाम आता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्लियर? क्लियर? दिव्यांशु, दिव्यांशु चलो इसके नीचे पढ़ो, हमारा घर तुम्हारी पुस्तक। पढ़ो बेटा। दिव्यांशु रीड करिए बेटा। मैम हमारा से? हाँ। हमारा घर तुम्हारी पुस्तकें आदि प्रयोगों में रेखांकित पर संबंध काल के रूप सर्वनाम ही माने जाने चाहिए, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम विशेषण नहीं होते। काली की पुस्तक वाचन शीला है बेटा, ये शीला लिखो, ये पढ़ो जरा। शीला की पुस्तक। शीला की पुस्तक वाचन में शीला के स्थान पर तुम्हारी, हमारी, मेरी आदि शीला संज्ञा के स्थान पर आएंगे। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आते हैं, विशेषण नहीं। इसलिए भी इन्हें सर्वनामिक विशेषण नहीं माना जा सकता। यस बेटा, देखा आपने कि संज्ञा से पहले जो सर्वनाम लगता है वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, और संज्ञा के स्थान पर विशेषण नहीं लगता, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर क्या लगता है? सर्वनाम लगता है। क्या लगता है? बोलो। संज्ञा के स्थान पर क्या लगता है? सर्वनाम। गुड। तो इस तरह से आपने देखा, आपको क्लियर हुआ सार्वनामिक विशेषण? आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चों? यस बोलिए। सार्वनामिक विशेषण। हाँ। अब आपका आ गया प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं बच्चों? विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण जो विशेषता बताता है ना संज्ञा सर्वनाम की, उसकी भी विशेषता जो शब्द बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर फूल, यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत सुंदर फूल, इसमें सुंदर फूल भी आपका क्या है? विशेषण बता रहा है। सुंदर क्या है? विशेषण। अब सुंदर को भी विशेषता बता रहा है बहुत। बहुत जो है वो प्रविशेषण है। बहुत सुंदर फूल, इसके अंदर सुंदर तो विशेषण है
अब उस सुंदर की विशेषता बता रहा बहुत, तो ये प्रविशेषण हो गया। क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। मैम ये जो प्रविशेषण है मैम, इसमें जैसे कि पहले विशेषण लगा तो था कि सुंदर फूल, लेकिन मैम प्रविशेषण उस विशेषण का भी विशेषण लगाते हैं। उस विशेषण की भी विशेषता बताते हैं कि कैसा फूल, सुंदर फूल, है ना? ठीक है, फूल तो विशेषण है ही है। अब उस फूल की विशेषता कौन बता रहा? बहुत शब्द जो है फूल की विशेषता, सुंदर फूल की विशेषता बता रहा, सुंदर की, यानी बहुत सुंदर फूल, यानी सुंदर विशेषण है, उसकी विशेषता जो शब्द बताते हैं वह प्रविशेषण कहलाता है। क्लियर हुआ दिव्यांशु? क्लियर हुआ? यस बेटा, आप लोगों को क्लियर हो गया? प्रविशेषण क्लियर हुआ? अभिज्ञान क्लियर हुआ? लविश क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। आगे बढ़ू मैं? चलिए Yes, अब ma'am. विशेषणों की रचना। बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ते समय हम समझ गए थे कि मूल शब्द से अनेक व्युत्पन्न शब्दों की रचना हो सकती है। कुछ विशेषण भी मूल होते हैं, जैसे कि सुंदर, मोटा, तेज, बहादुर आदि, ये क्या होते हैं बच्चों? मूल शब्द होते हैं। तो हम सुंदर से सुंदरता, मोटा से मोटापा, तेज से तेजी, बहादुर से बहादुरी आदि बनाते हैं हम सब। तो कुछ विशेषण अन्य शब्दों से बने अर्थात व्युत्पन्न विशेषण होते हैं। आइए देखें व्युत्पन्न विशेषण किसे कहते हैं। चलो यहाँ पर रीड करो तो जरा, संज्ञा से बनने वाले विशेषण। चलिए बेटा नेक्स्ट, फियोना आप पढ़िए। मैम मैं आई रीड काव्या। हाँ काव्या पढ़ो बेटा, काव्या आप। क्या? संज्ञा से बनने वाले विशेषण: भूगोल प्लस एक भौगोलिक, शरीर प्लस एक शारीरिक, दिन प्लस एक दैनिक, परिवार प्लस एक पारिवारिक, सम्मान प्लस इत सम्मानित, अपमान प्लस इत अपमानित, पुष्प प्लस इत पुष्पित, नियम प्लस इत नियमित। देखो यहाँ पर जो मेन शब्द है यहाँ पर, हाँ, भूगोल, शरीर, दिन, परिवार, सम्मान, अपमान, पुष्प, इन सब में पहले आपका इक और दूसरे में आपका इत, ये प्रत्यय लग गया। प्रत्यय कहाँ लगता है? मूल शब्द के अंत में, और उससे अपना रूप बदल करके क्या बन गया? भौगोलिक, सम्मानित, इस तरह से शब्दों में परिवर्तन आ गया है। यस आगे। यस मैम। रक्त प्लस इम रक्तिम, स्वर्ण प्लस इम स्वर्णिम, बंक प्लस इम बंकिम, पंख प्लस इम इल पंकिल, धूम प्लस इक धूमिक, धूमिल, धूमिल इल है, इल धूमिल, स्नेह प्लस इल स्नेहिल। इसके अंदर देखो इम और इल प्रत्यय लगा करके इन शब्दों को हमने कैसे बदल दिया है। मूल शब्द के साथ इम और इल प्रत्यय लग करके उसका रूप अलग हो गया है। यस आगे। खर्च प्लस ईला खर्चीला, गर्भ प्लस ईला गर्वीला, चमक प्लस ईला चमकीला, नमक प्लस इन नमकीन, ग्राम प्लस इन ग्रामीण, कुल प्लस इन कुलीन। यस, अब इनमें भी देखिए ईला और इन ये प्रत्यय लगकर मूल शब्दों में इसका रूप बदल गया। खर्च से खर्चीला, खर्च यानी खर्च होना, और खर्चीला यानी खर्च करने वाला खर्चीला। नमक, नमक खाने वाला नमक होता है, इन लग गया तो नमकीन हो गया, मतलब उसका स्वाद पता लगने लगा। तो इस तरह से उसके अर्थ को बदल देता है। यस आगे बढ़िए। भारत प्लस य भारतीय, राष्ट्र प्लस य राष्ट्रीय, स्वर्ग प्लस य स्वर्गीय, पहाड़ प्लस ई पहाड़ी, पंजाब प्लस ई पंजाबी, रोग प्लस ई रोगी। यस राइट। यहाँ पर देख रहे हैं मूल शब्दों में ई और लास्ट में ई खाली लगा करके इन वाक्यों के अर्थ को बदल दिया है। भारत है हमारा एक देश, और ई लग गया तो भारतीय यानी भारत का रहने वाला बन गया, है ना। पहाड़ है, पहाड़ एक पहाड़ी जगह है, और पहाड़ी स्थान बना दिया। ठीक है, इस तरह से आपका ये अर्थ में चेंज ले आता है। ओके आगे मैम शुड आई रीड? यस काव्या अनम्यूट करके पढ़ो, काव्या अनम्यूट करके पढ़िए।
काव्य अनम्यूट करिए। यस मैम। मामा प्लस एरा ममेरा, चाचा प्लस एरा चचेरा, फूफा प्लस एरा फुफेरा, भूख प्लस आ भूखा, प्यास प्लस आ प्यासा, प्यार प्लस आ प्यारा। यस, अब इन शब्दों में भी एरा और आ प्रत्यय लगा है। देखो, मामा से ममेरा भाई बताने के लिए, चाचा से चचेरा, फूफा से फुफेरा बन गया। इसी तरह भूख भूखा, प्यास प्यासा और प्यार प्यारा। इस तरह से इनके मूल शब्दों में प्रत्यय लगा करके इनका भी अर्थ बदल गया है। यस, नेक्स्ट। मैम फुफेरा क्या होता है? बुआ, जो आपकी बुआ होती है ना, बुआ का बेटा फुफेरा। बुआ का के जो भाई बहन होते हैं, बुआ के भाई बच्चे होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि फुफेरे भाई बहन, है ना। आप अपनी बुआ के बच्चों के क्या लगोगे? ममेरे भाई बहन। क्या लगोगे? ममेरे, मामा के बेटे लगोगे। आपकी बुआ के बच्चे आपके पापा मम्मी को मामा मामी बोलते हैं ना। यस मैम। और आप अपनी बुआ फूफा जी को बोलते हो, यानी कि आपके वो फुफेरे भाई बहन हुए और आप लोग जो है उनके ममेरे भाई बहन हुए। क्लियर हुआ? ओके मैम। सर्वनामों से बनने वाले विशेषण आप प्लस सा आप सा, तुम प्लस सा तुम सा, मैं प्लस सा मुझ सा, वह प्लस सा उस सा। इसके अंदर भी ये सर्वनाम है। आप, तुम, मैं, वह, ये सर्वनाम से बनने वाले विशेषण। अगर इस आप से हमने आपसा कर दिया तो ये विशेषण हो गया, है ना। मैं से मुझ सा अगर हमने बोल के कोई बात कह दी तो ये मैं जो है ये विशेषण हो गया। वह सा, तुम सा, ये हमारे फिर विशेषण शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। यस, क्रिया से बनने वाले शब्द। क्रिया शब्दों से बनने वाले विशेषण लूटना प्लस एरा लुटेरा, बेचना प्लस आओ बिकाओ, कमाना प्लस ऊ कमाओ, खेलना प्लस आड़ी खिलाड़ी, भागना प्लस ओड़ा भगौड़ा, पढ़ना प्लस आकू पढ़ाकू। देखो, इसके अंदर अब ये हमारे क्रिया शब्द है। लूटना, किसी कार्य को करना, लूटना है ना। बेचना, बेचना भी एक क्रिया है। कमाना भी, पैसा कमाना भी एक क्रिया है। खेलना, भागना, पढ़ना, ये सब क्रिया। इन क्रिया में अगर हमने एरा आऊ ऊ आड़ी ओड़ा आकू ऐसे प्रत्यय लगा देते हैं तो इसका रूप बदल जाता है। लूटना से लुटेरा बन जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो लुटेरे होते हैं, आके झुंड में लुटेरे। बिकाऊ यानी कोई सामान बिकाऊ है ना। कमाऊ यानी एक, हमारे घर में एक ही व्यक्ति कमाऊ है ना। खिलाड़ी, भगोड़ा, है ना, वाकू, ये इस तरह से इसके अर्थ को बदल देता है। यस, लास्ट। यस मैम। अव्यय शब्दों से बनने वाले विशेषण ऊपर प्लस ई ऊपरी, बाहर प्लस ई बाहरी, आगे प्लस ला अगला, नीचे प्लस आ निचला। देखो, अब यहाँ पर भी ये प्रत्यय लगा, ई ला ला, है ना। ऊपर से ऊपरी हो गया, ऊपरी हिस्सा। बाहर से बाहरी भाग, आगे से अगला, नीचे से निचला। इस तरह से इनको हम अव्यय लगा करके विशेषण में इसका परिवर्तन करते हैं। अब बताइए आपने क्या जाना। विश्व में कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनमें मूल विशेषण नहीं होते, मूल शब्द विशेषण नहीं होते, है ना। कुछ भारतीय भाषाओं में विशेषण भी संज्ञा के लिंग वचन कारक के अनुसार ही होते। जैसे संस्कृत शब्द में, संस्कृत भाषा में सुंदर बालह, सुंदरह बालह, सुंदरी बाला, है ना। अब इसको हम हिंदी में यही है, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सुंदर बालह, सुंदरी बाला। ठीक है, अब पंजाबी में इसी को कैसे बोलते हैं? सोना मुंडा, सोनी कुड़ी, सोनिया कुड़िया, है ना। इस तरह से हम भाषाओं को बदलने से उनके लैंग्वेज में इनकी विशेषण के रूप में हम लिखते हैं। बच्चों, विशेषणों का रूप परिवर्तन हम जो है, अब देखो, मोटा लड़का, अब यहाँ पर लड़का क्या है? लिंग है, तो इसके साथ हमने मोटा लगाया। अगर यही लड़की होगी तो मोटी हो जाएगी, विशेषण जो है बदल जाएगा। मोटा उसकी विशेषता बता रहा, लड़के की मोटापा लड़के की विशेषता बता रहा, तो हमारे लिंग पर विशेषण बदलता है ना। जैसे कि लड़का है तो मोटा, लड़की है तो मोटी, है ना। और बहुत सारे लड़के हैं अगर वचन में है तो मोटे हो जाएगा।
ठीक है, इसी तरह अच्छा, अच्छी, अच्छे, काला, काली और काले, है ना। इस तरह से आपका यह रूप बदल जाता है। विशेषण शब्दों का संज्ञा के रूप में प्रयोग। चलिए देखिए, अनेक बार विशेषण शब्दों का संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। वाक्य में जब विशेषण के साथ कोई विशेष्य ना हो तो उसे संज्ञा ही माना जाता है। चलिए आइए रीड करिए आगे, ये वाक्य रीड करिए, आइए बच्चों। चलिए दिव्यांशु प्रथम आप रीड करो। दिव्यांशु आप रीड करो। दिव्यांशु, दिव्यांशु करो बेटा। दिव्यांशु, नेक्स्ट एनीवन? आप ये पढ़िए, इस वाक्य को पढ़िए। मैम may I read? यस बेटा पढ़िए, पढ़िए। विशेषण का रूप परिवर्तन। आप जानते हैं कि विशेषण भी संज्ञा और सर्वनाम के समान विकारी शब्द हैं, किंतु सभी विशेषणों के रूप लिंग, वचन या कारक से नहीं बदलते। केवल उन्हीं विशेषण शब्दों के रूप बदलते हैं जिनके अंत में आ होता है, जैसे मोटा लड़का, मोटी लड़की, मोटे लड़के, अच्छा आदमी, अच्छी औरत, अच्छे लोग, काला कुत्ता, काली कुतिया, काले कुत्ते। यस, विशेषण शब्दों का संज्ञा के रूप में प्रयोग, है ना। तो जैसे बड़ों का आदर करना सीखो, ये बड़ों का आदर करना सीखो, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है बड़े लोगों की सेवा करो, तो ये विशेषण हो गया। लोग हो गए और उसके साथ बड़ा लगा हुआ है तो ये विशेषण हो गया। यहाँ बड़ों का आदर करना सीखो, ये संज्ञा शब्द है और ये विशेषण हो गया। लोगों की विशेषता कर सेवा करो, लोगों की सेवा करो, तो लोग ऑलरेडी क्या है? लोगों के बारे में बता रहे, बड़े लोगों की सेवा करो। गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ये संज्ञा शब्द है ना। सहायता करना, ये गरीबों की सहायता करना चाहिए। गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, विशेषण हो गया। लोग यहाँ पर जुड़ गए तो गरीब जो है वो विशेषता बताने लगा लोगों की। ठीक है, तो अब बच्चों आपने क्या जाना? विशेषण नाम या सर्वनाम के बारे में, है ना। विशेषण किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब विशेषण भी जिसकी विशेषता बताता है, मान लीजिए फ्रॉक है, नीली फ्रॉक, फ्रॉक की विशेषता क्या है? नीला रंग, है ना। तो नीला रंग जो है वो नीला तो विशेषण हो गया। अब फ्रॉक के बारे में बताया जा रहा है कि फ्रॉक कैसी है? नीली है, तो यह जो है विशेष्य हो जाएगा। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेषण के दो के भेद कितने जाने आप लोगों ने? कितने भेद होते हैं विशेषण के, बताइए जल्दी बताइए। आपने अभी पढ़ा विशेषण के कितने भेद पढ़े आपने? मैम विशेषण के 4 भेद होते हैं। हाँ, चार भेद होते हैं। यस, कौन कौन से? मैम परिमाणिक, गुणवाचक, विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। हाँ, तो सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक सर्वनाम से नहीं बनता, यह विशेष्य को संकेत करता है, यानी कि जिसकी तरफ जिसकी विशेषता बता रहा विशेषण वो उसकी तरफ संकेत करता है। चलिए अब अभ्यास कार्य पर आएंगे हम। दिए गए वाक्यों में से विशेषण सब चुनकर लिखना है, बहुत इजी है। मेरे पास एक छोटा सा विमान है, छोटा सा। हाँ, यस बेटा। ओके बेटा, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट क्लास हम अगले अभ्यास कार्य करेंगे अगली कक्षा में। ओके।